मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। मेरे भाइयों, आइए क्या दिया है 6 क्वेश्चन। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो हल लिखो। हल मेरे भाइयों, बिंदु को एक इसको मान लेते हैं a, 1, 2, दूसरे को मान लेते हैं मेरे भाइयों b, 4, y, तीसरे को मान लेते हैं मेरे भाइयों c, x, y, चौथे को मान लेते हैं मेरे भाइयों d, 3, 5। इतना समझ में आया। अब मेरे भाइयों दूसरी चीज, अब क्या चतुर्भुज है तो मेरे भाइयों चतुर्भुज आप बनाओगे तो समांतर चतुर्भुज बनाओ। फिर देखो मेरे भाइयों, इसको ये क्या है a, ये b, ये c और ये d। अब देखो मेरे भाइयों, इसके विकर्ण हैं ये c और ये d, ठीक है। इसके विकर्ण हैं ये। तो मेरे भाइयों आप देख सकते हो इसके विकर्ण है, एक दूसरे को क्या है, इसके समांतर चतुर्भुज के समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं। और इसका मध्य बिंदु दोनों विकर्णों का एक होता है, ओ है, वो नाम दे दिया। तो देखो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु बराबर हो, मतलब एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि एक ही होता है दोनों का। तो हम लिख सकते हैं दोनों का बराबर है, इसका दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु। और मेरे भाइयों ये समान भागों में बांट रहा है, तो देखो 1:1 में ये AC को बांट रहा है, ऐसे BD को, दोनों को। तो मेरे भाइयों इसमें सूत्र क्या लगा सकते हो आप, मध्य बिंदु का, क्योंकि जब 1:1 दिया हो तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए। आप विभाजन सूत्र भी लगा सकते हो, लेकिन मध्य बिंदु का सूत्र कब लगता है ध्यान रखना, जब वन अनुपात बन दिया हो तब। इसके अलावा कोई भी अनुपात 2:1 दिया हो तब नहीं लगाएंगे, वन अनुपात बन दिया हो तभी। तो क्या करोगे, हम क्या लिख सकते हैं, AC का मध्य बिंदु इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। तो मेरे भाइयों इसके लिए सूत्र लगाओगे, तो आइए सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा, क्या आप जानते हो, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ऐसे ही x1 + x2/2 y1 + y2/2। इतना क्लियर हुआ। अब x1 क्या है, AC x1 1 प्लस x2 क्या है, x/2, ऐसे ही y1 क्या है मेरे भाइयों 2 प्लस y2 क्या है y2 क्या है AC में, y1 क्या है 2 और y2 क्या है AC तो ले रहे हैं ना। तो y1 क्या है 2 और y2 क्या है मेरे भाइयों सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर 6 है। तो y2 क्या है 6/2 इक्वल टू x1 इधर अब BD, तो x1 क्या है 4 और x2 क्या है 3/2। ऐसे मेरे भाइयों y1 क्या है y + 5/2। अब मेरे भाइयों चूंकि AC और BD का मध्य बिंदु एक ही है, तो हम x निर्देशांक और y निर्देशांक के दोनों इन मानों को क्या बराबर रखेंगे, क्योंकि AC और BD का मध्य बिंदु बराबर है। तो क्या करोगे, यानी x के निर्देशांक निकालो, x के निर्देशांक। तो क्या करोगे, अब क्या करना है, x का 1 प्लस अब उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, देखिएगा ना इसलिए। तो क्या करोगे, इसको मिटा दूंगा मेरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं हो। तो 1 + x/2 इक्वल टू ये क्या है, ये है 4 + 3/2। देखो यहाँ से क्या करोगे, 1 + x/2 ये जुड़ सकता है, अभी जोड़ लो 7/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, देखो 2x + 2, ठीक है, और 7 दूनी 14। अब यहाँ से x का मान निकालो, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा 6। अब मेरे भाई y के निर्देशांक निकालो, तो y के निर्देशांकों को बराबर रखोगे, तो क्या है y के निर्देशांक, देखो 2 + 6/2, ठीक है, बराबर
बाई प्लस 5/2। यहाँ से सॉल्व करोगे, देखो 8/2 इक्वल टू बाई प्लस 5/2। अब देखो 2 से कटेगा 4, 2 से कितना 4, 4/1। अब देखो एक मान लो इसके नीचे 4/1। अब मेरे भाइयों क्या कर सकते हो यहाँ पर, अब ये हमारा क्या आएगा नहीं तो इधर लिख दूं मैं, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इधर ले लो, अब कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 इक्वल टू बाई प्लस 5, ठीक है। बाई का मान यहाँ से निकालोगे मेरे भाइयों तो क्या होगा 8, 8 इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू बाई। तो मेरे भाइयों क्या निकला यहाँ से बाई इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू क्या निकल गया 3। ये देख सकते हो बाई इक्वल टू निकल गया हमारा 3, ठीक है। तो x और y के मान कितने आ गए मेरे भाइयों, x और y के मान आ गए हमारे, x का मान आ गया कितना 6 और y का मान कितना आ गया 3। ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।